हाँ तो प्यारे बच्चों, कल हमने हिमालय पर्वतमाला के बारे में देखा था और जो मैदानी भाग हैं उनके बारे में देखा। आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो है दरे। दरे और एक इनमें एक शब्द यूज होता है कोल। तो हमें यह देखना है कि दरों में और कोल में क्या अंतर है। दरे तो प्यारे बच्चों पर्वतों को काटकर जो पर्वत पर्वत को काटकर जो बनाए जाते हैं, यानी जो एज क्या बनते हैं, गुफा बनती है, या हम इसे कहते हैं रास्ता बनता है। क्या बनता है? यानी पर्वतों को काटकर जब उनकी जो गुफा बनाई जाती है या जो रास्ता बनता है उन्हें दरे कहते हैं। और कोल का मतलब होता है बर्फीला, बर्फ को काटकर, यानी बर्फ है, बर्फीला जो पहाड़ होगा उसको काटकर जो रास्ता बनाया जाता है वो कोल कहलाता है। ध्यान रखें, कोल सिर्फ उत्तराखंड में है, जिसे नीतिमान और लिपुलेख जो है उनके नाम से जाना जाता है। इनका आगे अध्ययन करेंगे तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि दरे क्या होते हैं। पर्वतों को काटकर बनाया गया भाग है वो दरे कहलाते हैं, और कोल कहलाते हैं बर्फ को काटकर बनाया गया भाग। तो अब हमारा जो अध्ययन है किन किन जगहों पर इस प्रकार के पाए जाते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रही है, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और 11th की जो एनसीईआरटी बेस में है, जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो हेडलाइन है वो है दरे व कोल। तो चलिए हम इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में हमारे पास में जो है वो कौन सा आएगा? हम कहेंगे कि रोहित ने जो बनियान पहनी है वो काली है। कौन सी है? यानी यह आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, उनमें से ये प्रश्न है वो पुटअप कर दिया जाता है, तो हमें दरे दे दिए जाते हैं। जैसे हमने ट्रांस हिमालय में कहा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां हैं वो उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उसी प्रकार यहां पर यदि दरे आ जाते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा दरा नहीं है, तो रोहित ने जो बनियान पहनी है वो काली है, तो हम कह सकते हैं रो का मतलब रोहितांग दरा। चलिए यह आपके पास में एक याद हो गया। जो का मतलब हम कह सकते हैं जोजिला दरा, ये दो दरे। फिर बनिहाल दरा, और हम कह सकते हैं पीर पंजाल दरा। पीर पंजाल की चोटी भी जम्मू कश्मीर में है। और हम यहां पे कहते हैं, यहां पे जो रोहितांग दरा, जोजिला दरा, बनिहाल दरा, पीर पंजाल दरा यह है। और काराकोरम दरा, का मतलब हो गया काराकोरम दरा। तो यह ध्यान रखें। एक और होता है इनमें बुर्जिला दरा भी होता है, बुर्जिला दरा। तो ये दरे होते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाई जाते हैं। रोहित दरा, पीर पंजाल दरा, काराकोरम दरा और बनिहाल दरा। तो आपको एक ही आसान ट्रिक के अंदर जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाले तमाम दरे हैं वो याद हो गए होंगे। तो बताइए कौन कौन से दरे हैं। रोहित ने जो बनियान पहनी वो काली है, तो रोहितांग दरा, जोजिला दरा, बनिहाल दरा, पीर पंजाल दरा, काराकोरम दरा और बुर्जिला दरे के नाम से भी जाना जाता है। ये बुर्जिला दरा है, अलग से यह इनका अलग नाम है, काराकोरम अलग है और बुर्जिला अलग है। तो चलिए यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के दो दरे हैं। जो महत्वपूर्ण जो दरे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं नंबर दूसरा हमारे पास में आता है सिक्किम के दरे। सिक्किम जो राज्य है वहां पर कौन सा दरा होगा? नाथुला दरा। और एक जो दरा होता है वो दूसरा है जेल प्लासा दरा। यह जो हैं दो प्रकार के सिक्किम में पाए जाते हैं, नाथुला दरा और जेल प्लासा दरा। न्यू कंसेप्ट क्लासेज वही यहां पर दरे लेकर आएगा जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए यहां पर सिक्किम के हमारे पास में हो गए। तीसरा हम कह सकते हैं एसीपी यानी अरुणाचल प्रदेश में जो दरे पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो दरा पाया जाता है उसका नाम है बोगडिला दरा होगा। और दूसरा जो हमारे पास में होगा वो यांगयाप दरा होगा, यांगयाप दरा।
तो यह दरें काम आएंगे, यांग्याप दरें, जहां से हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवाहित होगी। जब गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे तब ये दरें काम आएंगे। तो बोगदिला दर्रा और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सिक्किम में पाई जाने वाली दर्रों के नाम है नाथुला दर्रा और जेलपलासा दर्रा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो दरें पाई जाते हैं वो महत्वपूर्ण कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में जो दरें पाई जाते हैं वो है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और एक हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। यह भी आप ध्यान रखें, ये कौन कौन से दरे होते हैं? दो महत्वपूर्ण दरे हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा है, वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का मतलब हम कह सकते हैं हमारा HOUSE हाउस है, घर है, वहां पर बड़ी क्या है? चिपकली है, चिपकली। तो यहां से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, बड़ी का मतलब बड़ा लाचा दर्रा, चिपकली सिपकिला, इससे ही मिलता जुलता वर्ड है चिपकली किला। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो 2-3 बार यदि हम रिवीजन करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, बड़ा लाचा दर्रा और रिपुरेक दर्रा। और ये हमारे क्या है? कोनम, जो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के द्वारा बनाई गई ट्रिक्स के अंदर यही उद्देश्य है कि आप आसानी से इनको सीख सके। तो चलिए अब नेक्स्ट दरे के बाद में हमारे पास में आते हैं कोल। जिन कोल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है उत्तराखंड में। कहां पर है प्यारे बच्चों? वो है उत्तराखंड के अंदर है। वो कोल के रूप में जाने जाते हैं, यानी यहाँ पे पाए जाते हैं कोल। इन्हें दरे के रूप में नहीं जाना जाता है, ध्यान रखें। उत्तराखंड में कोल है वो होता है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख कोल, लिपुलेख कोल। व दूसरा यदि हम इसके बारे में बात करें, नीतिमान, नीतिमान, यानी यह 2 प्रकार के जो कोल होते हैं, एक लिपुलेख होता है, एक नीतिमान होता है। वो कहां पे होता है? उत्तराखंड के अंदर होता है। तो चलिए आपने आज दरे के बारे में जानकारी प्राप्त की, कौन से दरे कहां पे हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारे अब हम जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्वत श्रेणियां पूर्वोत्तर भारत की, तो दरें आपको याद हो गए होंगे कि उत्तराखंड में नीति और मान है। तो इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कौन से दरे पाए जाते हैं? हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बड़ी चिपकली, बड़ा और सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? बोगदिला दर्रा होता है। और कौन सा होता है? यांग्याप दर्रा होता है। ये महत्वपूर्ण दरें हैं। इनके अलावा हम यदि कचरा ठूसने का प्रयास करते हैं, दिमाग में ना ही वो कंपटीशन में प्रश्न आता है और ना ही हमें किसी भी प्रकार के वो अन्य प्रश्न होते हैं उनको भ्रमित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी पुराना कंपटीशन उठा के इनमें से ही दरें पूछे गए हैं और बार बार वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप उन कंसेप्ट यानी प्रश्नों को ज्यादा फोकस दे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आने की संभावना होती है, और कौन सा विकल्प सही है, ज्यादातर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम जो है पूर्वोत्तर भारत की चोटी के बारे में देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की चोटियां, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, या हम कह सकते हैं चोटियां भी इसको कहें तो गलत बात नहीं है, पहाड़ियों में बात कर सकते हैं। तो यहां पाई जाती है गारो, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, जयंती की पहाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ियां पाई जाती है। बिल्कुल यहां पर इन्हीं पहाड़ियों को, पूर्वोत्तर भारत में आप इन्हीं पहाड़ियों को याद रखने का प्रयास करें। और बहुत सारी गाइड्स के अंदर बहुत सारे फैक्ट के अंदर है, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस के अंदर न्यू कंसेप्ट क्लासेस चल रहा है तो लगभग यही प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए हम इनके गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां कहां पाई जाती है, तो हम यहां पे कह सकते हैं सबसे पहले जयंती की पहाड़ी, जयंती की जो पहाड़ी है वो कहां पे पाई जाती है? यहां पर जयंती की पहाड़ियों में मोसिन राम स्थित है। क्या है? मोसिन राम स्थित है। और ये मोसिन राम प्यारे बच्चों मेघालय में स्थित है। कहां पे है? मेघालय में है, जहां विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होती है। और यदि आपको ज्योग्राफिकल मैप के अंदर यदि स्टेट चाहिए तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ जनरल जो पार्ट्स हैं वहां पर आपको इनके तमाम जो मैप्स हैं, भारत का मैप है और जो राजस्थान का मैप है वो मिल जाएगा। आसानी से आप समझ सकते हैं। 5 इवेंट
अपना बिताइए और मैप को जानिए, आसानी से आप समझ सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपके वर्ड का मैप भी है वो इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। तो मौसिनराम कहां पे स्थित है? मेघालय में। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं खांसी की पहाड़ी, यह भी कभी कभी प्रश्न कंपटीशन में आता है। खांसी की पहाड़ी कहां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्यारे बच्चों असम व एसीपी में। मैंने पहले ही कहा इनका मैं शॉर्ट शब्द यूज करूंगा, अरुणाचल प्रदेश में यह पाई जाती है, यानी असम और एसीपी में पाई जाती है खांसी की पहाड़ियां। तो दोनों ही आप राइट डाउन कर लें, अच्छे से लिख लें और याद करने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न रिपीट होता है, लोककटक बेसिन। यानी भारत में लोककटक बेसिन कहां पाया जाता है? लोककटक बेसिन, लोककटक जो बेसिन है वो कहां पे पाया जाता है? एक्चुअल में इसका देखिए, बेसिन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं वाश बेसन, ये हम कहते हैं ना वाश बेसन, हाथ धोने वाला स्थान, जहां पर क्या होता है कि बहुत सारा पानी आके वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसे कहा जाता है लोककटक बेसिन कहा जाता है। वह स्थान पहाड़ियों के बीच में, वह स्थान जहां बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है उसे लोककटक बेसिन कहते हैं। यह आपके कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं यहां पर विद्युत उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से दक्षिण भारत विश्व का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है बजाय यहां पर। और ये लोककटक बेसिन प्यारे बच्चों बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है। यह है मणिपुर में। कहां पे है? मणिपुर में। डायरेक्ट सीधा प्रश्न आता है लोककटक बेसिन कहां पे स्थित है? तो वो है मणिपुर में। आजकल आपको ऐसा तो है नहीं कंपटीशन के अंदर मणिपुर की राजधानी दे देगा कौन सी है, डायरेक्ट फैक्ट के अंदर प्रश्न देते हैं लोककटक बेसिन कहां पे पाया जाता है? तो यह है मणिपुर के अंदर। तो पूर्वोत्तर भारत की यदि सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो हम कहेंगे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे ऊंची जो चोटी है वो पाई जाती है नामचा बरवा, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा है, वो पाई जाती है एसीपी में, अरुणाचल प्रदेश में यह पाई जाती है। तो सबसे ऊंची चोटी पूर्वोत्तर भारत की कहां पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो है नामचा बरवा। तो यहां पर यह आपके पूर्वोत्तर भारत की जो चोटियां हैं वो भी मैटर खत्म हो चुका है। और यदि हमें कहा जाए भारत के मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग है, उसके भागों के नाम बताइए, तो हम कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है और पंजाब का मैदान आता है। पंजाब के मैदान को किस नामों से जाना जाता है? दोहाब के नाम से जाना जाता है, यह भी आप ध्यान रखें। दोहाब का सामान्य अर्थ क्या होता है? जहां दो नदियां आपस में मिलती है तो उनके स्थान पर, पास वाले स्थान पर मैदान बनता है, उसे दोहाब कहा जाता है, जो कृषि के लिए बहुत ही अनुकूलन जगह मानी जाती है। और भाबर, खादर, तराई, बागड़ और जो है कि खादर है और यह डेल्टा है, वो क्या होते हैं? वो उत्तर के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। और दोहाब कौन कौन से होते हैं उनके भी आप नाम ध्यान रखें। तो यहां पर यदि हमारे हिमालय का जो मीटर होता है वो क्या होता है? लगभग ये खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो के लेके अंदर आएंगे वो आएगा हमारा पठार। कौन सा आएगा? पठार। और ये भी ध्यान रखें लगभग 31.5, यदि ओबियसली हम टोटल मिला के चले, रटने की जरूरत नहीं है, 32% भाग पूरा भारत के अंदर पठार का पाया जाता है। तो कौन सा पठारों का पठार कहलाता है, कौन सा पठार महत्वपूर्ण है, ट्रिक के साथ लेके आएंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पठार कहीं पर भी और किसी भी प्रकार से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपके साथ में है और पूरा एनसीईआरटी बेस के अंदर हम पठार को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।